हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को सर्वनाम के बारे में बताने जा रहे हैं। कैसे इसे पहचानते हैं, कैसे समझते हैं, आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपको परिभाषा रूप में बताना चाहेंगे कि संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, कौन, क्या, वह, वे, उन्हें, उसका आदि। यानी जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब हम आपको इनके भेद बताएंगे कि सर्वनाम के भेद हिंदी भाषा में 6 माने जाते हैं। तो 6 भेदों के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। सबसे पहले हम आपको बताएंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले, जिसके विषय में कहा जा रहा है उसके लिए किया जाता है वे शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, वह, तुम, हम आदि। ओके, जैसे मैंने कहा मैं वीडियो गेम खेल रही हूँ या वह मेरे पिताजी हैं आदि। अब हम आपको पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद भी बताएंगे। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये 3 भेद हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के। प्रथम पुरुष में क्या होता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला स्वयं अपने लिए करता है उसे प्रथम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा आदि। मध्यम पुरुष में तुम की बात होती है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले श्रोता के लिए किया जाता है उसे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। तुम, तुम्हारा, आप आदि। ठीक है, तो ये तुम की बात हो गई। तीसरा अन्य पुरुष है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं श्रोता या किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है, यानी बोलने वाला क्या कर रहा है, किसी श्रोता या किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है, वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे वह, वे, इन्हें, उन्हें, इस प्रकार के जो शब्द हैं ये अन्य पुरुष कहलाएंगे। अब हम सर्वनाम के दूसरे भेद के बारे में आपको बताएंगे। निजवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से अपनेपन का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे खुद, स्वयं आदि। मैं अपना कार्य खुद कर लूँगा, ठीक है, या तुम स्वयं लखनऊ जाओगे। तो ये सब जो है स्वयं, खुद आदि, ये शब्द ऐसे हैं जो सर्वनाम कहलाते हैं। अब हम आपको बताएंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तीसरा हमारा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें क्या होता है, जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का निश्चय पूर्वक बोध होता है उससे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हमने कहा यह मेरा घर है, या ये पुस्तकें हैं, या यह, ये, इसे, उसके, ये सब जो शब्द हैं यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला भेद हम आपको बताते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि जहाँ पर निश्चित ना हो, जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध नहीं होता है उससे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दाल में कुछ काला है, या कोई पुस्तक दे दो। तो कोई है ना, या कुछ, या इसी प्रकार से जो अनिश्चित वाली संख्या का बोध होता है उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे कि हमने कहा कोई, किसे, या किसका, है ना, किसी, ये सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं। अब बताते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध का बोध होता है, ध्यान देना है, संबंध का बोध होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जिसकी, उसकी, ये सब शब्द संबंधवाचक हैं। या हमने अगर कहा कि जैसा देश वैसा भेष, अगर हमने ये कहते हैं तो यहाँ भी संबंध का पता चल रहा है। तो जिसे, जैसा, जिसके, है ना, जो, ये सब शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला भेद हम आपको बताएंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसा कि इसके नाम से विदित होता है, जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाता है, या ये ताजमहल कहाँ है, तो कहाँ, कौन, या किसे, किसका, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। तो मेरे विचार से मैंने आपको 6 भेद बता दिए हैं। तो इसको आप अगर समझेंगे तो इसके भेदों में आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, नाम से ही अधिकांश पता चल जाता है।
तो इसी प्रकार से हम आपको कुछ उदाहरण भी बताएंगे और मैंने साथ साथ उदाहरण बताए भी हैं। तो इसको मेरे विचार से आज आप लोगों ने सारे 6 भेदों को समझ लिया होगा और पुरुषवाचक सर्वनाम के जो भेद हैं उनको भी समझ लिया होगा। तो ओके स्टूडेंट्स, आज हम यहीं पे सर्वनाम का टॉपिक समाप्त करते हैं। थैंक यू।